हेलो क्लास 10th। आज हम देखेंगे लिंकिंग टू एक्सटर्नल डेटा। अभी तक हमने हाइपरलिंक में देखा था कि एक शीट के अंदर आप अदर डॉक्यूमेंट्स या फिर अदर शीट या कोई वर्ड डॉक्यूमेंट आप एक्स्ट्रा फाइल को ऐड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे अभी लिंक करना है कौन सा डेटा, एक्सटर्नल डेटा। जैसे कि HTML पेजेस होते हैं वो आपको लिंक करना है आपके वर्कशीट के अंदर, वो हम देखेंगे। इन द प्रीवियस सेक्शन यू लर्न टू इंसर्ट हाइपरलिंक टू अदर डॉक्यूमेंट्स एंड शीट्स को और अदर डॉक्यूमेंट्स को हमने हाइपरलिंक करना देखा था। You can also add links to external data such as component of HTML page. For instance, if you have an HTML page as shown below, इस तरीके का आपके पास में कोई HTML पेज और इसको आपको अपने वर्कशीट के अंदर लिंक करना है, तो आप कैसे लिंक करेंगे? तो लिंक करने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि आपको ये सारी स्टेप फॉलो करनी पड़ेगी। आपको जहाँ पे लिंक करना है आप पहले वर्कशीट ओपन करेंगे, जिस सेल में आपको लिंक करना है उस सेल पे क्लिक करेंगे। तो पहला पॉइंट आपका यही कह रहा है कि ओपन द कैल्क वर्कशीट वेयर यू वांट टू इंसर्ट द एक्सटर्नल डेटा एंड दिस इज द टारगेट डॉक्यूमेंट फॉर द लिंक्ड एक्सटर्नल डेटा। ये आपका टारगेट डॉक्यूमेंट होगा क्योंकि यहाँ पे आपका एक्सटर्नल डेटा लिंक होने जाएगा। सिलेक्ट द सेल वेयर द एक्सटर्नल डेटा इज टू बी इंसर्टेड। उस सेल को सिलेक्ट कीजिए जिस सेल में आपको वो डेटा को लिंक करना है, वो लिंक आपको डालनी है। फिर उसके बाद क्या करना है, इंसर्ट कमांड को क्लिक करना है। इंसर्ट कमांड को क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसके ड्रॉप डाउन मेनू में आपको क्या दिख रहा है, लिंक टू एक्सटर्नल डेटा। आपको इसको सिलेक्ट करना है, क्लिक करना है। लिंक टू एक्सटर्नल डेटा आप जैसे सिलेक्ट करेंगे आपके सामने ये एक्सटर्नल डेटा का डायलॉग बॉक्स आपके सामने ये वाला आएगा। अभी यहाँ से आपको क्या करना है, ये देखिए आप आपको बॉक्स दिख रहा है एक्सटर्नल डेटा डायलॉग बॉक्स, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इट विल, अभी पहले पॉइंट को क्लियर कर ले, तो यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया था। क्लिक द कमांड इंसर्ट लिंक टू एक्सटर्नल डेटा, ठीक है। इंसर्ट में जाके हमको सिलेक्ट करना है लिंक टू एक्सटर्नल डेटा। इसके बाद में क्या आएगा, आपके सामने ये वाला लिंक टू एक्सटर्नल डेटा का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा। सो इट विल ओपन अ एक्सटर्नल डेटा डायलॉग। हियर द टाइप द URL ऑफ द सोर्स डॉक्यूमेंट। आप टाइप भी कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली सिलेक्ट करने के लिए इसको ये वाले आइकॉन को क्लिक करना है और क्लिक द बटन टू ओपन द फाइल सिलेक्शन डायलॉग बॉक्स, जिससे कि ऑटोमेटिकली वो फाइल सिलेक्शन डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इफ यू क्लिक द फाइल सिलेक्शन टू क्लिक फाइल टू सिलेक्ट द फाइल, इट विल ओपन द इम्पोर्ट ऑप्शन। अभी इम्पोर्ट ऑप्शन का डायलॉग बॉक्स आपके सामने दिख रहा है ना। ये इम्पोर्ट ऑप्शन के डायलॉग बॉक्स में से आपको ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट करना है। क्या सिलेक्ट करना है, ऑटोमेटिक। और ऑटोमेटिक सिलेक्ट करके आप क्या करेंगे, ओके करेंगे। तो पॉइंट आपका यही कह रहा है, इट विल आस्क यू टू इम्पोर्ट ऑप्शन फॉर अ लैंग्वेज। You can choose automatic for the above shown HTML pages and click OK। ऑटोमेटिक को सिलेक्ट करके OK करना है। उसके बाद एंटर की प्रेस करनी है। प्रेस द एंटर टू गेट कैल्क टू लोड द लिस्ट अवेलेबल टेबल्स। उसके बाद में एंटर की प्रेस करेंगे। Now the external data dialog box will load the component of the selected file। उसके बाद में ये एक्सटर्नल का डायलॉग बॉक्स यहाँ पे आया। अब देखिए आप यहाँ पे अवेलेबल टेबल्स रेंजेस आपके सामने दिख रही है ना। इन द अवेलेबल टेबल रेंजेस लिस्ट, जो आपने एंटर की प्रेस की, यहाँ पे अवेलेबल टेबल लिस्ट आपके सामने शो हो जाएगी। फिर सिलेक्ट द नेम रेंज और अ टेबल दैट यू वांट टू इंसर्ट। अब यहाँ से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई द रेंजेस और टेबल्स और अपडेटेड एवरी नंबर ऑफ सेकेंड। ये नीचे जो ऑप्शन आपको दिख रहा है अपडेटेड एवरी, तो ये अपडेटेड एवरी आपको कितने सेकेंड में अपडेटेड करना है। यहाँ से आप टाइमिंग सिलेक्ट कर सकते हैं कि एवरी मिनट में, एवरी सेकेंड में, एवरी 15 सेकेंड और एवरी 60 सेकेंड, जितने भी आपको सेकेंड में अपडेट होना चाहिए वो पेज, तो उसके लिए आप यहाँ पे अपडेट एवरी कर सकते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये जो आप रेंजेस सिलेक्ट कर रहे हैं, ये मल्टीपल रेंजेस सिलेक्ट करना हो आपको तो मल्टीपल रेंज को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल की प्रेस करके रखिए और मल्टीपल सिलेक्ट कर लीजिए, है ना। अगर सिंगल सिलेक्ट करना है, सिंगल सिलेक्ट करके अभी आप देखेंगे ये ओके का बटन एक्टिव नहीं है। जैसे आप इसको ये रेंजेस को, टेबल और अवेलेबल टेबल रेंजेस को आप सिलेक्ट करेंगे तो ये बटन आपका एक्टिव हो जाएगा। फिर इसको सिलेक्ट करके ओके करना है और मल्टीपल टेबल्स रेंजेस सिलेक्ट करनी है तो आप कंट्रोल की को आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा। The OK button remains unavailable grayed out until you select one or more table ranges in the list. You can hold down the control key while clicking on the table ranges to select the more than one। अभी यही चीज़ मैंने आपको बताया, एक से ज़्यादा आपको सिलेक्ट करना तो आप कंट्रोल की प्रेस करके रखिए, अदरवाइज सिंगल सिलेक्ट करके OK का बटन आपका एक्टिव हो जाएगा, आप OK पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद में क्लिक द OK टू क्लोज द डायलॉग बॉक्स टू इंसर्ट द लिंक्ड डेटा। अब
अभी आपने जो सेलेक्ट किया वो डेटा आपका लिंक हो गया है और देखो इस तरीके से आपको दिखेगा। नाउ चूज एन एलिमेंट विल गेट लिंक टू योर शीट एंड यू कैन व्यू इट योर शीट। इस तरीके से आपने जो लिंक किया है एक्सटर्नल डेटा, आप उसको अपने वर्कशीट के अंदर देख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे लिंकिंग टू रजिस्टर्ड डेटा सोर्स। रजिस्टर्ड डेटा सोर्स का मतलब क्या था कि जो डेटा सोर्स जो .odb क्या होता है, एक डेटा सोर्स ही है किसका, ओपन ऑफिस का। तो जो ये फॉर्मेट का है डेटाबेस या फिर इससे कोई कंपैटिबल डेटाबेस है उसको रजिस्टर्ड डेटा सोर्स कहेंगे यहाँ पर। तो रजिस्टरिंग की प्रोसेस हालांकि आपको नहीं है, सिर्फ उसको लिंक कैसे करना है वो आपको पढ़ना है। रजिस्टर्ड डेटा सोर्स इन ओपन ऑफिस मीन्स इफ अ डेटाबेस इज इन star.odb। .odb क्या है, ये डेटाबेस ओपन ऑफिस डेटाबेस का डेटा सोर्स का ये एक्सटेंशन है ना। जो ओपन ऑफिस का जो डेटाबेस होते हैं ये उसका एक्सटेंशन है। फॉर्मेट और नॉट, मतलब जो रजिस्टर आपका डेटाबेस है वो इस फॉर्मेट में है या नहीं है। द रजिस्टर्ड डेटा सोर्स इज द बेस डेटाबेस और रजिस्टर्ड एज star.odb कंपैटिबल फॉर्मेट। इसके फॉर्मेट में कंपैटिबल होना चाहिए। कैन बी इजीली लिंक्ड विद करेंट शीट, जिससे कि वो कैल्क में इजीली लिंक हो सकता है। प्लीज नोट दैट द अदर डेटाबेसेस विच आर कंपैटिबल टू .odb फॉर्मेट्स कैन बी रजिस्टर्ड यूजिंग कमांड्स टूल। ये रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस आपको नहीं है, बस इतना एक प्रोसेस आपको दिया है कि कैसे आपको रजिस्टर्ड करना है। जो ODB फॉर्मेट से कंपैटिबल है उनको आप रजिस्टर्ड कैसे कर सकते हैं। टूल्स में जाके, ऑप्शंस में जाके openoffice.org बेस और डेटाबेसेस आपको करना है। एंड देन बाय क्लिकिंग न्यू एंड ब्राउजिंग द कंपैटिबल डेटाबेसेस डेटा फाइल्स। बट यहाँ पे आपको डिटेल नहीं है ये। अभी हम देखेंगे कि वीविंग रजिस्टर्ड डेटा सोर्सेज टू द फॉलोइंग। अभी आपको रजिस्टर्ड डेटा सोर्स को देखने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको जहाँ पे वर्कशीट आप ओपन कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको लिंक करना है वो डेटाबेस। ओपन द वर्कशीट वेयर यू वांट टू ऐड द डेटा फ्रॉम द रजिस्टर्ड डेटा सोर्स। वर्कशीट को आप ओपन कर लीजिए। उसके बाद टू व्यू अ डेटा सोर्सेज अवेलेबल प्रेस F4 की और क्लिक कमांड। आप F4 भी प्रेस कर सकते हैं। F4 आपका शॉर्टकट आएगा इस व्यू करने के लिए डेटा सोर्सेज को, या फिर आप व्यू मेनू में जाके यहाँ पे आप देखेंगे डेटा सोर्सेज आपको दिख रहा है, तो व्यू पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे डेटा सोर्स को सिलेक्ट कीजिए या फिर F4 को प्रेस कीजिए। ठीक है, आपके सामने क्या हो जाएगा, जहाँ पे वर्कशीट आपकी ओपन है वहीं पे व्यू पैन ओपन हो जाएगा डेटाबेस का, डेटा सोर्स का, है ना। ये लेफ्ट साइड में ये देखिए आपको दिख रहा है, एक ये व्यू पैन ओपन हुआ है डेटा सोर्स का। यहाँ पे आपको अवेलेबल डेटाबेसेस जो क्रिएटेड है और उसके अंदर टेबल्स, क्वेरी सब आपको दिख रहा है ना। उसके बाद ये देखिए द डेटा सोर्सेस व्यू पैन ओपन्स अबाउट द स्प्रेडशीट। यहाँ पे ये ओपन हो गया। अ लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड डेटाबेसेस इन द डेटा एक्सप्लोर एरिया ऑन द लेफ्ट साइड में। द बिल्ट इन बिब्लियोग्राफी डेटाबेस इज इंक्लूडेड इन द लिस्ट। तो ये बिल्ट इन डेटाबेस है जो आपको दिख रहा है पहले से ही। बिल्ट इन मतलब डेटाबेस के अंदर पहले से ही अवेलेबल है। फिर आपको क्या करना है, ये जो डेटाबेसेस आपको दिख रहे हैं ये डेटाबेस पे क्लिक करना है। डेटाबेस पे क्लिक करने के बाद में आप ये प्लस साइन है यहाँ पे, इसको एक्सप्लोर करने के लिए ये प्लस साइन जहाँ पे आपको दिख रहा है ये नेम के आगे, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करोगे तो इसमें टेबल्स में जितने भी टेबल्स है आपको दिखेंगे। इस टेबल को देखने के लिए इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा, तब ये यहाँ पे आपका जो टेबल है ओपन हो जाएगा। टू व्यू विच डेटाबेसेस क्लिक ऑन द प्लस ऑन द लेफ्ट ऑफ द नेम ऑफ द डेटाबेस नेम, है ना। अभी यही चीज बताई, प्लस पे आपको क्लिक करना। क्लिक ऑन द प्लस नेक्स्ट टू टेबल्स टू व्यू द इंडिविजुअल टेबल्स। जो टेबल के पहले जो प्लस साइन है उस पर क्लिक करना है, तो हर एक टेबल आपको इसमें टेबल के अंदर जितने भी टेबल्स है वो आपको दिखेंगे। डबल क्लिक ऑन द टेबल नेम टू व्यू इट्स डेटा इन द राइट सिलेक्शन ऑफ डेटा सोर्स व्यू पैन। डबल क्लिक करना है जिससे कि आपको ये डेटा यहाँ पे शो हो जाएगा, इस टेबल का डेटा यहाँ पे आपको शो होगा। टू ऐड डेटा फ्रॉम दिस डेटा सोर्स। अब ये डेटा आपको ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड करने के लिए सिंपली यू हैव टू, अगर सिंगल डेटा आइटम आप ड्रैग करके भी आप ला सकते हैं। यू कैन ड्रैग सिंगल डेटा आइटम टू योर वर्कशीट और सिलेक्ट द रो टू बी एडेड बाय क्लिकिंग ऑन द लेफ्ट माउस बटन इन द डेटा पैन। ये यहाँ पे आप देखेंगे लेफ्ट माउस बटन, यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में आप क्लिक करेंगे जिससे कि डेटा सिलेक्शन होगा, है ना। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये देखिए आपको सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है क्लिक टू नेक्स्ट डेटा, सॉरी
ये देखिए आपको ये वाला ऑप्शन डेटा टू टेक्स्ट बटन, ये वाला ऑप्शन ये आपको यहाँ पे इस डायलॉग बॉक्स में दिख रहा है ना। सिलेक्ट द रोज टू बी एडेड बाय क्लिकिंग ऑन द लेफ्ट माउस बटन इन द डेटा पैन एंड द क्लिक डेटा टू टेक्स्ट बटन इन द टूल बार अबव द डेटा सोर्स पैन। यहाँ से इस बटन को क्लिक करके आपको ये इस बटन को क्लिक करना है डेटा टू टेक्स्ट, है ना। डेटा टू टेक्स्ट मतलब क्या होगा, जैसे आपने सिलेक्ट करके डेटा टू टेक्स्ट किया आपके वर्कशीट में ये जितना भी डेटा आपको डेटाबेस का दिख रहा है वो आपको वर्कशीट में ऐड हो जाएगा, है ना। तो इस पॉइंट को दोबारा से क्लियर कीजिए, या तो आप सिंगल सिंगल डेटा आइटम को ड्रैग कर सकते हैं या फिर आप इस डेटा को लेफ्ट साइड में क्लिक करेंगे ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्या क्लिक करना है, डेटा टू टेक्स्ट बटन आपको क्लिक करना है। द सिलेक्टेड डेटा विल गेट एडेड टू योर वर्कशीट, तो जो आपने डेटा सिलेक्ट किया था वो आपके वर्कशीट में डेटा आपका ऐड हो जाएगा।